जय गुरुजी संगत जी। जब गुरुजी ने मुझे कहा, तेरी हर असफलता एक सबक है, हर गिरना एक उठने का मौका है, बस हार मत मान। संगत जी, क्या आपने कभी सोचा है कि असफलता कितनी दर्दनाक होती है? जब आप पूरी मेहनत करते हैं, पूरा सपना देखते हैं, पूरे दिल से लगाते हैं, और फिर भी सब कुछ खत्म हो जाता है। जब लगता है कि आपने जो बनाया वो रेत की दीवार था। और सबसे बुरा तब होता है जब लोग कहते हैं, देखो, मैंने कहा था ना, तुम सफल नहीं हो सकते। संगत जी, अगर आप भी किसी बड़ी असफलता से गुजर रहे हैं, अगर आप भी सोच रहे हैं कि अब आगे क्या होगा, अगर आप भी अपने आप को कोसते हो रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। गुरु जी आपसे कह रहे हैं, तेरी असफलता तेरी असली परीक्षा नहीं है। तेरी असली परीक्षा तो यह है कि तू असफलता के बाद फिर से खड़ा होता है या नहीं। पहले एक विनती, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए, गुरुजी, मुझे फिर से खड़ा करो, क्योंकि हर लाइक एक दुआ है, हर कमेंट एक प्रार्थना है। आज की सत्संग एक ऐसे इंसान की है जिसके सपने 3 बार टूटे, 3 बार गिरा, लेकिन 3 बार उठा भी, और अब वो जो है उससे भी बड़ा है, क्योंकि उसके पास असफलता का अनुभव है और वो जानता है कि असफलता कोई अंत नहीं है, एक नई शुरुआत है। जय गुरु जी। संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। विजय कुमार की सत्संग सुनिए संगत जी, एक आदमी की 3 असफलताएं और 3 उठान। नमस्कार संगत जी, मेरा नाम विजय कुमार है। मैं पंजाब के लुधियाना में रहता हूं। आज मैं 52 साल का हूं। आज मेरे पास एक सफल बिजनेस है, मेरी 2 दुकानें हैं, परिवार खुश है, सब कुछ अच्छा है। लेकिन संगत जी, ये जो मैं आज हूं, ये रातों रात नहीं बना। इस दौरान मैंने 3 बार असफलता का सामना किया, 3 बार सब कुछ खो दिया, लेकिन हर बार उठ भी खड़ा हुआ। आज मैं आपको अपनी ये पूरी सत्संग सुनाऊंगा, ताकि अगर आप भी असफलता से गुजर रहे हैं तो आपको पता चले, असफलता का मतलब अंत नहीं है। मैं 25 साल का था जब मैंने अपना पहला बिजनेस शुरू किया। कपड़ों की दुकान, छोटी सी दुकान, बड़े सपने। मैंने अपनी सारी बचत लगा दी, मेरी मां के गहने बेच दिए, कर्ज भी लिया। पहले साल तो ठीक था, बिक्री अच्छी थी, मुझे लगा कि मैं सफल हो जाऊंगा। लेकिन दूसरे साल एक बड़ी सैन फैक्ट्री खुल गई, बहुत सस्ते कपड़े, मेरे ग्राहक वहां चले गए। मैं संभालने की कोशिश करता रहा, कीमत कम की, लेकिन कर्ज बहुत बढ़ गया। तीसरे साल मुझे दुकान बंद करनी पड़ी, सब कुछ खत्म हो गया, मैं टूट गया। घर का माहौल बिगड़ गया, पत्नी रोती रहती, मां चुप बैठी रहती, मेरे गहने खत्म हो गए और कुछ नहीं मिला। मैं बहुत गुस्से में रहने लगा, अपने आप पर, सब पर, मैं कितना बेकार हूं। मेरी मां के गहने भी बर्बाद कर दिए। कई महीने मैं ऐसे ही घर बैठा रहा, कोई काम नहीं, कोई उद्देश्य नहीं। फिर एक दिन मेरे एक पड़ोसी ने मुझसे कहा, विजय, तू गुरुजी को जानता है? नहीं। कौन है? अरे, आ न गुरुद्वारे, तेरे दर्द को कोई सुनेगा। मैंने पहली बार गुरुद्वारे में प्रवेश किया, पहली बार गुरुजी के स्वरूप को देखा। मैंने मन ही मन कहा, गुरुजी, मैं असफल हूं, मैंने अपने परिवार को बर्बाद कर दिया, अब मैं क्या करूं? उस दिन मैंने एक सत्संग सुनी, काठा की कथा। गुरुजी ने कहा, अगर आप हार मान जाएं, तो आपकी असफलता पक्की हो जाती है, लेकिन अगर आप फिर से खड़े हो जाएं, तो आपकी असफलता सिर्फ एक सीख बन जाती है। उस दिन मुझे समझ आया, असफलता का मतलब ये नहीं है कि मैं असफल हूं, मतलब ये है कि मैंने अभी सही रास्ता नहीं खोजा है। मैं फिर से खड़ा हो गया। इस बार मैंने गीज और मरम्मत का काम शुरू किया, छोटा सा काम, कम निवेश। रोज मैं गुरु जी के पास जाता, गुरु जी, मेरे साथ रहो। और धीरे धीरे ये काम ठीक ठाक चलने लगा।
कुछ सालों में मैंने अपना पहला कर्ज चुका दिया। मैंने मां के गहने फिर से खरीद दिए। लेकिन अब मैं समझ गया था, असफलता के बाद भी उठा जा सकता है। गुरु जी की सीख, असफलता अंत नहीं है, ये एक अध्याय है। अगली कहानी लिखने का मौका है। 5 साल बाद मेरा काम अच्छा चल रहा था। एक साझेदार की जरूरत महसूस हुई। मेरा एक भाई सुभाष था, उसे मैंने पार्टनर बना लिया। पहले 2 साल सब अच्छा रहा, लेकिन तीसरे साल मुझे संदेह होने लगा। कुछ अकाउंट्स मिस हो रहे थे, कुछ पैसों का ट्रेस नहीं था। मैंने पूछा, सुभाष ने जवाब नहीं दिया, बल्कि गुस्से में आ गया। फिर एक दिन सुभाष बस गायब हो गया, और उसके साथ बिजनेस के सारे पैसे भी। मैं कर्ज में डूब गया। फिर से इस बार मैं और भी ज्यादा टूट गया। मैंने अपने भाई पर भरोसा किया और वो धोखा दे गया। मैंने पुलिस में शिकायत की, लेकिन सुभाष कहीं गायब था। पत्नी ने कहा, विजय, अब बस और मत सुनो। अब मैं तुम्हें सफल होते नहीं देख सकती। ये दोबारा असफलता देख सकती हूं। मैंने कहा, बस एक बार और, बस एक बार और मुझे मौका दो। मैं फिर से गुरु जी के पास गया, और इस बार मैंने किसी से मदद मांगी। एक बुजुर्ग साहब ने मुझसे कहा, बेटा, गुरु जी कहते हैं, जब कोई तुम्हारे साथ धोखा करता है तो वो सबसे बड़ा धोखे में खुद जी रहा है। तुम उसे माफ कर दो और आगे बढ़ जाओ। लेकिन उसने मेरे सब पैसे ले गए। बेटा, पैसे आ सकते हैं और जा सकते हैं, लेकिन तेरा दिल साफ रहा। यही गुरु जी की सीख है। उस दिन मैंने सुभाष को माफ कर दिया, दिल से। मैंने फिर से अकेले काम शुरू किया, लेकिन इस बार मुझे अनुभव था। मुझे पता था कि असफलता से कैसे निकलना है। एक दुकान खोली, छोटी सी, लेकिन मेरी अपनी, मेरी पूरी ईमानदारी से। धीरे धीरे ये दुकान अच्छी चलने लगी। ग्राहक मुझ पर भरोसा करने लगे, क्योंकि मैं ईमानदार था। गुरु जी की सीख, माफी से शांति मिलती है, और शांत दिल से की गई मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। 10 साल बाद मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था। मेरी दुकान सफल थी, बहुत से ग्राहक थे। लेकिन तभी मुझे एक बीमारी का पता चला, हृदय रोग, बहुत गंभीर। डॉक्टरों ने कहा, आपको ऑपरेशन करवाना होगा और फिर 6 महीने आराम करना होगा। मैंने सोचा, 6 महीने? मेरी दुकान तो बंद हो जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। फिर से असफलता का डर आ गया। लेकिन इस बार डर अलग था। ये डर सिर्फ बिजनेस का नहीं था, ये डर जान का था। ऑपरेशन के बाद मैं घर में लेटा हुआ था, बहुत कमजोर, कोई काम नहीं कर सकता था। पत्नी ने दुकान को संभाल लिया, लेकिन मैं अंदर से टूट रहा था। क्या मेरी जिंदगी खत्म हो गई? क्या मैं फिर से काम नहीं कर सकता? सब कुछ खत्म हो गया। मैं बहुत गहरे डिप्रेशन में जा रहा था। संगत जी, सत्संग जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी, बेहद जरूरी बात आपसे शेयर करनी है। संगत जी, इस चैनल का छोटा सा प्रयास है हर दिन गरीब और जरूरतमंद बच्चों को भोजन करवाना। ये पवित्र सेवा गुरुजी की प्रेरणा से निरंतर चल रही है। रोजाना कई मासूम बच्चे गुरु कृपा से पेट भरकर सोते हैं और उनके चेहरों पर मुस्कान लौटती है। अगर आप भी इस पुण्य सेवा का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो श्रद्धा अनुसार सेवा राशि देकर इन बच्चों की मुस्कान में अपना योगदान जोड़ सकते हैं। गुरुजी कहते हैं, सेवा वो पुल है जो मनुष्य को परमात्मा तक पहुंचाता है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि सेवा एक ऐसी ढाल है जो आने वाले अनजाने संकटों से व्यक्ति की रक्षा करती है। सच्चे हृदय से की गई सेवा गुरु और भगवान दोनों को प्रिय होती है। कई बार सेवा किसी विशेष कर्म को सफल करने का माध्यम बनती है। गुरु कृपा से जीवन की दिशा ही बदल जाती है। जब स्क्रीन पर QR कोड दिखाई दे तो इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें। जैसे ही QR कोड दिखे, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपने मोबाइल की गैलरी में जाकर उस फोटो को खोलिए। अपने किसी भी UPI ऐप पर, फोन पे,
पेटीएम आदि में स्कैन फ्रॉम गैलरी का विकल्प खोलिए, उस इमेज को सेलेक्ट करके सेवा राशि जोड़े। आपसे निवेदन है कि 101 रुपए, 501 रुपए या 1001 रुपए की श्रद्धा अनुसार सेवा राशि देकर इस पवित्र कार्य में सहभागी बन सकते हैं। धन से की गई सेवा किसी जरूरतमंद का पेट भरती है, लेकिन भाव से की गई सेवा सीधे ईश्वर के हृदय तक पहुंचती है। गुरुजी कहते हैं, जहां सेवा है वहीं मेरा वास है। हर थाली में प्रेम हो, हर सेवा में आशीर्वाद हो और हर हृदय में शुक्राना गुरुजी की भावना हो। जय गुरुजी। संगत जी। संगत जी, आइए प्रेम और श्रद्धा के साथ इस पावन सत्संग की धारा को आगे बढ़ाते हैं। एक दिन गुरुजी मंदिर से एक सेवादार आया। पता नहीं कैसे मेरे बारे में जान गया। विजय भाई, मैं गुरुजी की तरफ से आया हूं। गुरुजी कहते हैं, तेरी बीमारी तेरी असफलता नहीं है, ये तेरी परीक्षा है और तू इसे पास करेगा। लेकिन मैं तो मर जाऊंगा। नहीं भाई, अगर तू जीना चाहे तो जिएगा। गुरुजी तेरे साथ है। उस दिन मैंने प्रार्थना की, पहली बार सच्चे दिल से, गुरुजी मुझे बचा लो, मुझे अपने परिवार के साथ रहने का मौका दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। 6 महीने बाद मैं बेहतर होने लगा। धीरे धीरे दुकान में जाने लगा, लेकिन अब और ज्यादा मेहनत नहीं करता, अपने शरीर का ख्याल रखता। और अद्भुत बात यह हुई कि दुकान पहले से भी बेहतर चलने लगी, क्योंकि पत्नी भी अब मेरे साथ थी। दोनों मिलकर काम करते। गुरु जी की सीख, बीमारी भी एक सीख है। ये हमें बताती है कि जिंदगी कितनी कीमती है और हमें प्रियजनों के साथ समय बिताना कितना जरूरी है। आज मैं 52 साल का हूं। मेरे पास 2 दुकानें हैं। पत्नी मेरे साथ काम करती है। बेटा और बेटी दोनों अपने अपने करियर में हैं। लेकिन मेरी सबसे बड़ी पूंजी मेरा अनुभव है। मैंने असफलता का सामना किया है और मैं जानता हूं कि असफलता के बाद कैसे उठना है। अब जब कभी कोई नौजवान मेरी दुकान में आता है और परेशान दिखता है, तो मैं उसे अपनी कहानी सुनाता हूं। बेटा, असफलता अंत नहीं है। हर असफलता के साथ एक सीख आती है और सीख ही असली पूंजी है। और हर शाम मैं गुरु जी के पास जाता हूं, उन्हें शुक्रिया कहता हूं। गुरु जी, आपने मुझे 3 बार उठाया। 3 बार गिरने के बाद भी आप मेरे साथ रहे। अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, कमेंट बॉक्स में लिखिए, गुरु जी मुझे असफलता से सीखना सिखाओ और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। असफलता का मतलब अंत नहीं है, यह एक नई शुरुआत का संकेत है। गिरना जरूरी है उठना सीखने के लिए। हर गिरना एक सीख देता है। माफी से आगे बढ़ो, किसी को दोष देने से कोई फायदा नहीं। अनुभव ही असली पूंजी है। पैसे आते जाते हैं, अनुभव रहता है। अकेले न रहो। गुरु जी, परिवार, संगत सब जरूरी है। ईमानदारी कभी बेकार नहीं जाती। देरी हो सकती है, पर रास्ता जरूर बनता है। बीमारी भी एक अध्याय है, जिंदगी की कीमत सिखाती है। छोटे कदम बड़ी यात्रा करते हैं। दोबारा शुरू करो, छोटे से। परिवार ही असली संपत्ति है, बाकी सब माध्यमिक है। गुरु जी कभी साथ नहीं छोड़ते, हर गिरने में वो साथ होते हैं। अगर आप भी असफलता से गुजर रहे हैं, हार मत मानो। गुरु जी की शरण में जाओ। अपनी गलती से सीखो, दूसरों से सीखो, धैर्य रखो, फिर से शुरू करो। याद रखो, गुरु जी कहते हैं, हर गिरना एक सीख है, हर असफलता एक पाठ है और हर अगली कोशिश एक नई कहानी लिखती है। संगत जी, मैंने 3 बार असफल होने के बाद जो सीखा वो ये है कि असफलता तब खतरनाक है जब हम उससे कुछ नहीं सीखते, लेकिन अगर हर असफलता से सीखें तो वो हमारा सबसे बड़ा शिक्षक बन जाती है। मेरी हर असफलता ने मुझे मजबूत बनाया, हर धोखे ने मुझे समझदार बनाया, हर बीमारी ने मुझे संवेदनशील बनाया। और आज जो मैं हूं, वो सिर्फ सफलता का नतीजा नहीं है, ये सफलता और असफलता दोनों का मिश्रण है। तो आप भी याद रखो, अगर आप गिरे हो तो उठ जाओ, अगर असफल हुए हो
तो फिर कोशिश करो। अगर धोखा खाया है तो माफ कर दो, और अगर बीमार हुए हो तो समझो कि यह भी एक सीख है, क्योंकि जिंदगी सिर्फ जीना नहीं है, जिंदगी सीखना है, और हर सफलता एक बहुत बड़ी सीख है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी का, अनंतम अनंतम शुक्राना। धन्यवाद संगत जी। संगत जी, कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां सब कुछ सामान्य होते हुए भी दिल के भीतर एक खामोशी, एक खालीपन पसरा रहता है। परिवार, नौकरी, दोस्त, जिम्मेदारियां सब कुछ है, फिर भी मन के कोनों में एक अदृश्य प्यास कायम रहती है। बचपन के दिन याद आते हैं जब सब कुछ सहज और हल्का था, मगर जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, मन उलझनों और सवालों का घर बनता जाता है। संगत जी, ऐसे ही किसी मौन शाम, जब मन अकेला था और सारी दुनिया से दूर अपने कमरे में बैठा था, मैंने पहली बार खुद के भीतर की आवाज को सुनना शुरू किया। उस रात पता नहीं क्यों गुरुजी के स्वरूप को देखता रहा, जो मेरे घर के छोटे से मंदिर में रखा था। उन्हें देखते हुए ऐसा महसूस हुआ जैसे वो मुझे भेद रहे हों, जैसे कह रहे हों, तू अकेला नहीं है, तेरी हर पीड़ा, हर प्रश्न मुझे पता है। जब भी मन उलझे, बस मेरे पास बैठ जा। उस रात गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठकर मैंने एक छोटा सा सत्संग प्ले किया। आवाज में क्या जादू था, दिल की हर बेचैनी जैसे खुद ब खुद उतरती चली गई। संगत जी, उस सत्संग में जो बहन अपनी कहानी सुना रही थी, वो मेरी ही कहानी थी। साल भर से नौकरी नहीं मिली, परिवार में सवाल उठने लगे, आत्मविश्वास टूट गया और बार बार लगता था क्या मेरा किस्मत ही खराब है। उसी बहन ने कहा था, मैंने भी वही सोचा था, लेकिन जिस दिन मैंने समझ गई कि गुरुजी सब कुछ जानते हैं, उसी दिन से सब कुछ बदलने लगा। गुरुजी को केवल मेरी प्रार्थना, मेरी पीड़ा नहीं पता, और वो मेरे अतीत को भी जानते हैं, मेरे भविष्य को भी। और जब ये विश्वास हृदय में उतरता है तो डर जाता है, शंका मिट जाती है, और ब्रह्मांड खुद आपके रास्ते को सुगम बना देता है। संगत जी, ये सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि मुझे अपनी ही बात सुनी, अपने ही सवाल का जवाब। उस क्षण गुरुजी के स्वरूप की ओर देखकर मैंने कहा, गुरुजी, अगर आप सब जानते हैं तो क्या आप मुझे भी चुन चुके हैं? क्या मेरा भाग्य भी बदल गया है? अगली सुबह संगत जी कुछ अलग था। आंखें खोली तो दिल बिल्कुल नए विश्वास से भरा था। काम वही, लोग वही, मगर भीतर खुद को हल्का और ताकतवर महसूस कर रहा था। गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठा, हाथ जोड़कर कहा, अब हर दिन बस थोड़ा सा वक्त सत्संग को दूंगा, बाकी सब गुरुजी के हवाले। उस दिन से ही संगत जी छोटी छोटी बातों में कृपा के संकेत मिलने लगे। एक रुका हुआ काम अचानक आसान हो गया। जो मदद कभी नहीं मिलती थी, वो बिना कहे मिल गई। ऑफिस में जहां महीनों से कोई नई प्रोजेक्ट नहीं आई थी, अचानक 3 प्रोजेक्ट एक साथ आए, और सबसे अद्भुत बात, हर प्रोजेक्ट में सफलता भी मिली। पुराने दोस्त जिनसे साल भर की बिगाड़ी थी, खुद आकर मिल गए। बच्चे की पढ़ाई में जो उलझन था, वो स्वयं सुलझ गई। यहां तक कि घर में पुरानी चिढ़ाई गड़े जो सालों से चल रहे थे, वो भी कम होने लगे। संगत जी, क्या ये सब संयोग है? नहीं, ये तो गुरुजी की कृपा है, वो कृपा जो तब बरसती है जब हमारा मन सच्चे भाव से अपना दरवाजा खोल देता है। संगत जी, पिछले साल की मेरी यात्रा बताती है कि गुरुजी वाकई सब कुछ जानते हैं। वो जानते हैं आप कब टूट रहे हैं, कब हताश हो रहे हैं, कब आपको सहारे की जरूरत है। और वो सहारा, वो आशीर्वाद, वो पल, वो कभी देरी से नहीं आता। ठीक जब समय हो, जब आपका मन तैयार हो, तब आते हैं। मेरी मां को गंभीर बीमारी हुई थी। डॉक्टरों ने सब आशा छोड़ दी थी। उसी वक्त मैंने गुरुजी के स्वरूप को देखा और मन ही मन प्रार्थना की, गुरुजी, मां को बचा लो, मैं अपना सारा जीवन तुम्हें समर्पित करूंगा। उस रात मां को बहुत कुछ दिखाई दिया। अब जैसे गुरुजी उनके कमरे में आए,
प्रेम से उनके सिर पर हाथ रखा और कहा, अब घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। अगली सुबह मां की तबीयत में अचानक सुधार आ गया। डॉक्टरों को भी अचंभा हुआ। और आज संगत जी, मां बिल्कुल स्वस्थ है। खुद गुरुजी के स्वरूप के आगे रोज बैठती है और कहती है, गुरुजी ने मेरा दूसरा जीवन दिया है। संगत जी, अगर आप भी कभी सोचते हैं, क्या गुरुजी मुझे भी चुन सकते हैं? क्या मेरी भी सुनी जा सकती है? तो आपको बताना चाहता हूं, हां, बिल्कुल। गुरुजी किसी से भेदभाव नहीं करते। उनके लिए सब बराबर है। बस आपको अपना दिल खोल देना है। आपको समझ जाना है कि गुरुजी केवल हमारी प्रार्थना नहीं सुनते, वो हमारे सपने देखते हैं, हमारे डर समझते हैं, हमारे भविष्य को देख सकते हैं। वो जानते हैं कि आप किस तरह के इंसान बन सकते हैं अगर सही दिशा, सही समर्थन, सही आशीर्वाद मिले। मेरा एक दोस्त था जो बेहद असफल था। कोई भी काम उसके हाथों से असफल हो जाता था। वर्षों की निराशा के बाद उसने गुरुजी के पास जाने का निर्णय किया। पहली बार दरबार में जब गुरुजी ने उसे देखा, वो रुक गए और बस इतना कहा, तू बहुत अच्छा लड़का है, बस अपनी सोच बदल। तेरा भाग्य तेरे ही हाथ में है। ये बातें सुनकर मेरे दोस्त ने रो दिया। उसे लगा ओ कोई तो उस पर विश्वास करता है। और आज संगत जी, वो दोस्त एक सफल व्यवसायी है। उसके घर में सुख है, परिवार में शांति है और सबसे महत्वपूर्ण, उसके मन में अब कोई शंका नहीं। क्यों? क्योंकि गुरुजी ने उसे यकीन दिला दिया कि वो उसे चुन चुके हैं, वो उसकी देखभाल कर रहे हैं। और एक बार जब ये विश्वास आता है तो ब्रह्मांड भी आपके साथ हो जाता है। संगत जी, यही तो गुरुजी की लीला का राज है। वो हर इंसान को चुनते हैं, बस हम उन्हें अपने अंदर पहचान नहीं पाते। जब तक हम सोचते हैं, मैं कितना बड़ा पापी हूं, मेरा भाग्य कितना खराब है, मैं कोई नहीं हूं, तब तक गुरुजी का आशीर्वाद हमारे दिल तक नहीं पहुंचता। लेकिन जैसे ही हम मान जाते हैं, गुरुजी मेरे लिए भी हैं, गुरुजी मुझे भी प्रेम करते हैं, गुरुजी मेरा भी भाग्य बदल सकते हैं, तब जादू होता है, तब कृपा बरसती है, तब जीवन बदलता है। मेरी बहन को देखो संगत जी, कई साल निःसंतान रहने के बाद जब वो हताश हो गई, तब मां ने उसे गुरुजी के स्वरूप के पास ले जाया। बहन ने सिर्फ यही कहा, गुरुजी, मेरे खुशियों की कमी पूरी करो। और 1 साल बाद संगत जी, उसके घर में सुंदर सी बेटी आई। बेटी जन्म के वक्त जब डॉक्टरों को भी शक था कि सब ठीक होगा या नहीं, तब भी मां ने गुरुजी के स्वरूप से बस कहा, गुरुजी, मैंने सब कुछ तुम्हारे हवाले कर दिया और सब ठीक हो गया। आज बहन कहती है, गुरुजी ने मेरी जिंदगी बदल दी। क्या ये सब चमत्कार है? हां, ये चमत्कार है, पर वो चमत्कार जो तब होता है जब हम अपने ईगो, अपनी शंका, अपनी सीमाएं भूल जाते हैं और पूरी तरह से किसी अदृश्य, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ शक्ति के हाथों में अपने आप को सौंप देते हैं। संगत जी, अब मैं सीधे आपसे पूछना चाहता हूं, आपके जीवन में भी क्या कोई ऐसा क्षण आया है जब गुरुजी की उपस्थिति को आपने महसूस किया? क्या आपने भी कभी अपने स्वरूप, अपने प्रिय देवता के आगे बैठकर पूरे मन से प्रार्थना की? क्या आपके साथ भी कभी कोई ऐसी घटना घटी जिसे आप आसानी से समझा नहीं सकते? अगर हां, तो कृपया कमेंट में अपनी कहानी साझा कीजिए। मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को जो भी देखे वो समझे कि वो अकेले नहीं है। हर किसी के साथ गुरुजी है, हर किसी को वो चुन सकते हैं, हर किसी का भाग्य बदल सकते हैं। केवल विश्वास, समर्पण और सच्ची श्रद्धा चाहिए। संगत जी, अगर आप अभी भी संदेह में हैं, तो बस एक बार गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठ जाइए। कोई मंत्र सीखने की जरूरत नहीं, कोई विशेष विधि का पालन करने की जरूरत नहीं। बस शांत बैठ जाइए और अपने दिल की बातें उन्हें बता दीजिए। बताइए कि आप कहां पर दर्द में हैं, आपको किसमें परेशानी है, आप क्या चाहते हैं। और फिर संगत जी, सिर्फ इतना करिए, रोज एक बार सत्संग सुन लीजिए, बस 10-15 मिनट। आप देखेंगे
धीरे धीरे आपकी सोच बदलेगी, आपकी समझ बदलेगी और आपका जीवन बदलेगा। क्योंकि सत्संग केवल शब्द नहीं है, वो एक आशीर्वाद है, एक संदेश है जो सीधा आपके आत्मा तक पहुंचता है। संगत जी, मेरी आंखों ने देखा है, मेरे कानों ने सुना है, मेरे दिल ने महसूस किया है, गुरुजी की कृपा वाकई सच है। और अगर आप भी इस कृपा को अपने जीवन में चाहते हैं तो आप पहले ही चुने जा चुके हैं। बस नीचे कमेंट में लिख दीजिए, गुरुजी, मैं भी तुम्हारी संगत में शामिल होना चाहता हूं। या अगर आपके साथ भी कभी कोई ऐसी घटना घटी हो जो गुरुजी की कृपा का संकेत था, तो वो घटना साझा कर दीजिए। आपकी कहानी, आपका विश्वास ये दूसरों को भी प्रेरित कर सकता है। याद रखिए, संगत जी, गुरुजी सब कुछ जानते हैं, आपके अतीत को भी, आपके वर्तमान को भी, आपके भविष्य को भी, और सबसे महत्वपूर्ण, वो आपके हृदय को भी जानते हैं। आप कहां सच हैं, कहां झूठ बोल रहे हैं, कहां अकेले अनुभव कर रहे हैं, सब कुछ वो देखते हैं। और वो आपको भी चुन सकते हैं, आपके लिए भी कृपा बरसा सकते हैं। बस शर्त यह है कि आप उन्हें बुलाइए, अपने घर में, अपने मंदिर में, अपने दिल में उन्हें बुलाइए और देखिए कि कैसे आपका भाग्य बदल जाता है। जय गुरुजी, लख लख शुक्राना। संगत जी, संगत जी, आज हम एक ऐसे पवित्र कार्य के लिए एकत्र हुए हैं जिसे स्वयं भगवान ने परम सेवा कहा है, और वह है लंगर सेवा। लंगर केवल भोजन नहीं होता, ये प्रेम, समानता और करुणा का प्रसाद होता है। जब कोई भूखा व्यक्ति एक रोटी खाता है तो उसके साथ उसका आत्मसम्मान भी लौट आता है। हमारे इस चैनल के माध्यम से निरंतर लंगर सेवा चलाई जा रही है, जहां जरूरतमंद लोगों को भोजन, जल और स्नेह से भरा प्रसाद दिया जाता है। संगत जी, ये सेवा अब और विस्तारित की जा रही है ताकि अधिक से अधिक लोगों तक अन्न का आशीर्वाद पहुंच सके। शास्त्रों में लिखा है, अन्न ब्रह्मेति व्यजानात्, यानी अन्न ही ईश्वर का स्वरूप है। इसलिए जब आप लंगर में सेवा करते हैं तो वह सीधे भगवान की उपासना के समान होता है। सेवा करने का तरीका, स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड का स्क्रीनशॉट लें, फिर किसी भी UPI ऐप को खोलें, स्कैन करें और अपनी श्रद्धा अनुसार राशि भेजकर लंगर सेवा पूरी करें। संगत जी, आपके द्वारा की गई हर सेवा किसी के जीवन में मुस्कान बनकर उतरती है, किसी के थके हुए शरीर को भोजन देती है, किसी मां की चिंता मिटाती है और किसी बच्चे के चेहरे पर खुशी लाती है। ये सेवा केवल अन्न वितरण नहीं, बल्कि कर्म योग है, जहां आप अपने प्रेम और श्रद्धा से किसी की भूख मिटाते हैं। आइए, आज हम सब मिलकर इस लंगर सेवा में जुड़े और अपने हिस्से की भक्ति को कर्म के रूप में व्यक्त करें। सेवा में जो संतोष है, वह किसी और साधना में नहीं। अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी।